हेलो फ्रेंड्स, अंकित इज हियर। आज हम लोग जानेंगे कि डिक्टेटरशिप, टोटलिटेरियनिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म टर्म का मीनिंग क्या है और इनके बीच डिफरेंसेस क्या है। तो डिक्टेटरशिप और टोटलिटेरियनिज्म एंड अथॉरिटेरियनिज्म तीनों टर्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए यूज होते हैं। Dictatorship, totalitarianism, and authoritarianism are terms used to describe different forms of governance, each with its own characteristics and implications. तो डिक्टेटरशिप एक अम्ब्रेला टर्म है। डिक्टेटरशिप को अम्ब्रेला टर्म मान सकते हैं जिसके दो विंग्स है, टोटलिटेरियनिज्म एंड अथॉरिटेरियनिज्म। दोनों के डिग्री के डिफरेंस में इसमें कंट्रोल कितना है उसके बेसिस पे इन दोनों को हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। बहुत लोग को इनमें कन्फ्यूज़न होता है कि टोटलिटेरियनिज्म किसको कहते हैं, अथॉरिटेरियनिज्म किसको कहते हैं। हम लोग इसको सिनोनिम के बेस पे यूज़ कर लेते हैं, डिक्टेटरशिप को, टोटलिटेरियनिज्म को और अथॉरिटेरियनिज्म को, जो कि कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक गलत भी। तो डिक्टेटरशिप का डेफिनेशन लोग देखते हैं। डिक्टेटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which power is concentrated in the hands of a single individual known as a dictator. The dictator usually comes to power through force or other non-democratic means. Dictatorships can vary in their nature and characteristics, but they generally involve authoritarian rule where the dictator holds significant control and often exercises it with little or no accountability. Dictatorships can be temporary or long-lasting, and their stability often relies on the loyalty of the military or other key institutions. Basically, dictatorship डेमोक्रेसी के अपोजिट। इसमें क्या होता है कि डेमोक्रेसी में कंसेंट ऑफ द पीपल से लोग जाते हैं, वेदर आइदर वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो या फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो। लेकिन डिक्टेटरशिप में क्या होता है, डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि इसमें डिक्टेटर को स्पाइस रखने पड़ते हैं, उसके बाद से मिलिट्री सपोर्ट चाहिए होता है और उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनका भी सपोर्ट चाहिए होता है। हमेशा कॉन्स्पिरेसी को काउंटर करते रहना पड़ता है इसमें, जिससे कि वो पावर में रह सकें। तो इसमें अपोजिट टू डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में होता है कि कंसेंट ऑफ द पीपल रहता है और इजीली गवर्नमेंट रूल करती है। समटाइम्स इसको डिक्टेटरशिप और द मोबोक्रेसी ऐसे मोबोक्रेसी भी बोल देते हैं कुछ फिलोसोफर्स, जब भीड़ तंत्र, ऐसे हिंदी में इसको भीड़ तंत्र भी बोलते हैं। कभी कभी डेमोक्रेसी का ये वर्स फॉर्म हो गया। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि टोटलिटेरियनिज्म क्या होता है। तो टोटलिटेरियनिज्म जो बेसिकली ये वर्ड है, ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स का पार्ट बना 20th सेंचुरी में। इन 20th सेंचुरी वी सी स्कॉलर्स लाइक कार्ल पॉपर, ब्रिजेंस्की, हैना एरेंट यूजिंग द वर्ड टोटलिटेरियनिज्म। तो ये जो बेसिकली टोटलिटेरियनिज्म जो वर्ड है, ये फैसिज्म और नाजिज्म के लिए यूज़ हुआ था। और प्रेजेंट टाइम्स में अमेरिकन स्कॉलर और पॉलिसी मेकर जो है वो टोटलिटेरियन वर्ड को यूज़ करते हैं चाइना के लिए, कम्युनिस्ट चाइना के लिए, ईरान के लिए और तालिबान जैसे संगठन हो गए, ISIS, नॉर्थ कोरिया के लिए अभी के टाइम में, मॉडर्न टाइम में इसका यूज़ होता है। इसका अभी प्रेजेंट टाइम में इसका यूज़ होता है। जो हमारे अमेरिकन फिलोसोफर्स हैं वो यूज़ करते हैं टोटलिटेरियनिज्म का एग्जांपल देने के लिए इनका कम्युनिस्ट चाइना का, ईरान का, तालिबान का, ISIS और नॉर्थ कोरिया का। और भी बहुत सारे हैं जो कि हमें कंटेम्प्रेरी पीरियड में देखने को मिलते हैं, जैसे क्यूबा हो गया, और भी कई देश हैं। तो डेफिनेशन से हम देखते हैं। टोटलिटेरियनिज्म इज एन एक्सट्रीम एंड हाईली सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस वेयर द रूलिंग एंटिटी एक्सरसाइजेज एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, आइदर प्राइवेट स्फीयर हो या फिर पब्लिक स्फीयर हो। इट गोज बियॉन्ड पॉलिटिकल कंट्रोल एंड एक्सटेंड्स थ्रू द इकोनॉमी, कल्चर, एजुकेशन
and even individuals' personal lives. Totalitarian regimes seek to transform society according to a specific ideology or vision and employ extensive propaganda, censorship, surveillance, and coercion to maintain power and suppress any form of opposition or dissent. They aim to create a new social order based on their ideology and tightly control all aspects of society to achieve their goals. तो ये बेसिकली स्टेटमेंट ये कन्वे कर रहा है कि आइदर पब्लिक स्फेयर हो या फिर प्राइवेट स्फेयर हो, वो सबको कंट्रोल करते हैं. टोटालिटेरियनिज्म में सब कुछ कंट्रोल होता है. और इसके इससे थोड़ा सा कम डिग्री में अथॉरिटेरियनिज्म में क्या होता है कि इसमें जो अथॉरिटी होती है वो चाहती है कि वो पॉलिटिकल अरीना में वो रूलिंग पीरियड में रहे, और जो भी रूलिंग एंटिटी है वो चाहती है कि पॉलिटिकल स्फेयर में उसको कोई चैलेंज न करे. उसको इसमें अथॉरिटेरियनिज्म में आपको ये प्राइवेट स्फेयर में आपको छूट रहती है. टोटलिटेरियनिज्म में जैसा हमने देखा उसमें नहीं रहती है, और इसमें थोड़ी बहुत फ्रीडम रहती है. तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग. अथॉरिटेरियनिज्म रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट characterized by strong central authority and limited political freedoms. In an authoritarian regime, power is concentrated in the hands of a few individuals or institutions, and political participation is often restricted. The ruling entity exercises significant control and may employ coercion, censorship, or repression to maintain power. While there may be some level of political pluralism or limited opposition, it is usually tightly controlled and dissenting voices are often suppressed. Authoritarian regimes prioritize political stability and control over individual liberties or democratic principles. तो इसमें की डिफरेंसेस हम लोगों ने देखा कि डिग्री का डिफरेंस है. इसमें पब्लिक टोटलिटेरियनिज्म में पब्लिक और प्राइवेट दोनों कंट्रोल होती है. अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट क्या करती है अथॉरिटेरियनिज्म में कि जो पॉलिटिकल स्फेयर है उसको बहुत हद तक कंट्रोल किया जाता है. इसमें प्राइवेट स्फेयर में थोड़ी बहुत फ्रीडम हमें मिल जाती है. तो पावर स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम देखते हैं कि डिक्टेटरशिप जो होता है वो एक सिंगल डिक्टेटर के अराउंड रोटेट करता है, और टोटलिटेरियन रिजिम में और अथॉरिटेरियन रिजिम में सिंगल लीडर भी हो सकते हैं और स्मॉल ग्रुप भी हो सकते हैं. स्कोप ऑफ कंट्रोल. Totalitarianism seeks to control and reshape all aspects of society, including culture, economic, and personal lives, whereas authoritarianism primarily focuses on political control. Ideology के basis पे totalitarian regimes are often driven by specific ideology or vision, while authoritarian regimes may not be guided by a particular ideology and can be more pragmatic in nature. Opposition के basis पे totalitarian regimes aim to eliminate opposition and dissent completely, while authoritarian regimes may tolerate limited political pluralism और controlled opposition. डिग्री ऑफ इंट्रूजन अभी हमने देखा डेफिनेशन के बेसिस पे कि टोटलिटेरियन रिजिम्स ज़्यादा इंट्रूजन करती है, ज़्यादा हाईली इंट्रूसिव होती है into people's personal lives and thoughts, while authoritarian regimes may be relatively less intrusive in these aspects. वो उनको बस पॉलिटिकल स्फेयर में बने रहने से मतलब होता है. प्राइवेट स्फेयर में थोड़ी बहुत छूट हम लोग को रहती है, पीपल को थोड़ी बहुत छूट मिलती है अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में. तो हम लोग बेसिकली देखते क्या है कि जो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं कि जो भी टोटलिटेरियन गवर्नमेंट का एग्जांपल हमने देखा कि अभी जैसे कि फासिज्म आइडियोलॉजी जो थी उसमें जैसे कि बेनिटो मुसोलिनी एक फासिस्ट लीडर थे. बेनिटो मुसोलिनी ये एक डिक्टेटर भी थे जो इटली में रूल करते थे. ये एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट थी. फिर एडोल्फ हिटलर को हम लोग जानते हैं जो कि नाजी डिक्टेटर हुआ करते थे, वो जर्मनी में. ये भी टोटलिटेरियन गवर्नमेंट थी. अच्छा, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में अथॉरिटेरियन कंट्री का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं पाकिस्तान को. अथॉरिटेरियन कंट्री का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं पाकिस्तान को.
जिसमें पॉलिटिकल स्फेयर में मिलिट्री जो चाहती है वो होता है। पॉलिटिकल स्फेयर is completely controlled by their military। ये गवर्नमेंट, इसमें यहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है वो पर्सनल स्फेयर में इंटरफेयर नहीं करती है, और लेकिन जो पब्लिक स्फेयर में है, जो पॉलिटिकल स्फेयर में है, पब्लिक को कोई राइट नहीं है, बस दिखाने मात्र का है वोटिंग का राइट। बस कभी भी गवर्नमेंट को पलट दिया जाता है मिलिट्री द्वारा, और गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रह पाती है। अथॉरिटी में बने रहने के लिए चाहती है आर्मी टोटली कंट्रोल करे नेशन को। और करप्शन, यहाँ पे करप्शन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में होती है, ज़्यादा होती है। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में करप्शन ज़्यादा होती है। करप्शन लेवल अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में ज़्यादा होती है, और टोटलिटेरियन गवर्नमेंट में इसके एस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में कम होती है। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट में इसके रिस्पेक्ट में कम होती है। So these are the differences and the meanings of these terms: dictatorship, authoritarianism, totalitarianism। अब आपको कोई कन्फ्यूज़न इसमें नहीं होना चाहिए जहाँ तक हमें लगता है, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो do let me know in the comment section, or if you want a separate lecture on a different topic, please let me know in the comment section. Thank you.